अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट रमा चीमा। दुनिया भर में आर्टिफिशियल लिम्स की अशद ज़रूरत है। WHO के मुताबिक 30 मिलियन लोगों को इसकी अशद ज़रूरत है और डेवलपिंग नेशंस में ये गैप और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये लफ्ज़ प्रोस्थेटिक यूनानी ज़ुबान से निकला है, जिसका मतलब है इजाफा करना या एडिशन करना। पाकिस्तान में अब बहुत से स्टार्टअप्स इस पे काम कर रहे हैं, मगर आज जिस स्टार्टअप पे हम फोकस कर रहे हैं उनके ना सिर्फ CEO हमें ज्वाइन करेंगे बल्कि उनके बेनिफिशियरी भी हमारे साथ हैं। मैं आपसे उनका तारुफ कराना चाहूँगी। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुआज़ जाहिद, जो कि प्रोस्थेटिक लिम्ब इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं और एक निजी इदारे में पढ़ाते भी हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और डिजिटली हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं अंस न्याज, जो कि CEO हैं एक ऐसी ही निजी स्टार्टअप के जो ये प्रोस्थेटिक्स और लिम्स बनाती है। वेलकम टू द शो अंस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। इससे पहले कि आप दोनों से बात हो, देखते हैं एक छोटा सा पैकेज। मस्नूई आज़ा किसी भी ऐसे शख्स की जिंदगी की मुश्किलात को कम करने का सबब बनते हैं जो या तो किसी हादसे या फिर किसी बीमारी या पैदाइशी तौर पर अपने जिस्म के किसी हिस्से से महरूम हो गया हो। मस्नूई आज़ा इंसान के मुतासरा हिस्से की जगह हूबहू वैसे ही उमूर सरंजाम देने में मुआवन साबित होते हैं। डायबिटीज, डिस्वैस्कुलर बीमारियों या फिर खतरनाक ट्यूमर के उभरने के बायस इंसान अपने जिस्मानी आज़ा से महरूम हो जाता है। ये पैकेज दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि प्रोस्थेटिक लिम्स होती क्या हैं। तो मुझे तो ये था कि इस पैकेज के ज़रिए आम इंसान को भी ये पता लग जाएगा कि जो हम बात करना चाह रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। पहले तो मुआज़, हम आपसे बात शुरू करते हैं कि आपके साथ ये हादसा कैसे पेश आया। इफ एवरीवन कैन सी, मुआज़ की एक जो लिम्ब है वो प्रोस्थेटिक है। इफ यू कैन, यस, राइट देयर, सुपर पावर भी है इनके पास। तो अगर आप बताएं। श्योर। सो सिनेरियो ऐसे था कि आज से तकरीबन 2 साल पहले मुझे करंट लगा था, जिसकी वजह से मुझे अपना राइट आर्म बिलो एल्बो से इम्प्यूट करवाना पड़ा था, कटवाना पड़ा था, क्योंकि पॉइजन जो था वो ओवरऑल बॉडी में फैल रहा था। सो आफ्टर दैट मेरा एक यही प्लान था कि यार कोई ना कोई सोल्यूशन दुनिया में अवेलेबल होगा, जस्ट कीप लुकिंग। ठीक है, कुछ नहीं होता, एक चीज़ गई है, बाकी बच भी गई हैं। एक हाथ बच गया है, दोनों टांगे बच गई हैं, नज़र आ रहा है। कितनी पॉजिटिव अप्रोच है एग्जैक्टली उस वक्त, क्योंकि ज़रूरी था ये, क्योंकि अगर उस वक्त मैं इस अप्रोच को ना अडॉप्ट करता तो शायद फॉर लाइफ मेरे लिए स्टैंड अप करना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन आफ्टर दैट यही था कि यार जस्ट लुक फॉर द सॉल्यूशंस, लुक फॉर द सॉल्यूशंस। और अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि हुआ कैसे, तो आपको करंट लगा था? जी, मुझे करंट लगा था, इलेक्ट्रोक्यूशन हुई थी फैसलाबाद में। 11,000 वॉट्स का बेसिकली मुझे करंट लगा था, जिसकी वजह से मुझे आपकी जान भी जा सकती थी। आई वॉज अनाउंस्ड डेट। एक दफ़ा मेरे लिए एक बुक सिनेरियो क्रिएट हो गया हुआ था कि भाई मेरी जान निकल चुकी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जान लिखी हुई थी, ज़िंदगी लिखी हुई थी, तो अल्लाह ताला ने दोबारा एक दफ़ा अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियस किया। तो उस वक्त क्योंकि कोविड भी पीक पे था, आई वॉज लुकिंग फॉर के फैसलाबाद में किसी हॉस्पिटल में मेरा उस वक्त कोई एडमिट कर ले या कुछ इस तरीके सिनेरियो हो जाए कि कोई प्रोसीजर हो जाए जो डॉक्टर के होते हैं। ठीक है, लेकिन उस वक्त कोई मेरा केस ले भी नहीं पा रहा था, क्योंकि कोविड था और उनका भी इस चीज़ में कसूर नहीं है। लेकिन आफ्टर दैट जब लाहौर आया, उधर से ही फिर लाहौर शिफ्ट हुआ मैं मिड नाइट में ही। ठीक है, वहाँ पर जब लाहौर आया तो उन्होंने कहा कि अब टाइम ज़्यादा हो गया हुआ है, अब 6 आवर्स, विद इन 6 आवर्स चांस होता है आम बचाने का, सेव कर सकते हैं, बहुत वक्त हो गया। लेकिन अब टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। अब 6 से अब तो लाइक उस वक्त तो कहने के तकरीबन 10-12 घंटे गुजर चुके हुए थे। तो कहते हैं कि अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब तो इवन पॉइजन जो है वो बाकी बॉडी में भी जा रहा है, तो वो इवन ऊपर भी जितना लेट कर रहेंगे ऊपर होता रहेगा, और अगर ऊपर करते रहते तो कहीं भी जाके ब्लड क्लॉट करता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मुझे ये बताएं, इस कंपनी से आपका कैसे राब्ता हुआ, ये जो जिनसे अभी हम इसके बाद उनसे सवाल करेंगे। जी। मेरा इनके साथ राब्ता इससे हुआ था कि एज आई सेड कि मैं ओवरऑल पूरी दुनिया में सॉल्यूशंस ढूंढ रहा था, कनाडा, US, UK, हर जगह ट्राई कर रहा था। सॉल्यूशंस हैं, सो बहुत महंगे सॉल्यूशंस थे। जो सबसे सस्ता सोल्यूशन था वो $15,000 से स्टार्ट हो रहा था, एंड $100,000 तक जाती है प्राइस। और फिर ये कि उधर आना जाना, उधर रहना, बिल्कुल ऐसे, मतलब कोई वीजे की फीस, वीजा मिले ना मिले, बहुत सी बातें। एग्जैक्टली, बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, सबसे उसके लाइक आप ये सारी चीजें अफोर्ड कर भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक मेरे लिए जो क्वेश्चन मार्क बना तो ये बन रहा था कि यार व्हाट इफ मैं लगवा के वापस आया तो और कोई मसला आ जाता है। उनकी यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विसेज तो नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है,
तो तब मैं क्या करूँगा, मतलब कुछ मसला आ जाता है, खराबी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, मेरी तरफ से कोई मसला मैं कर देता हूँ कि मार देता हूँ कि टूट जाता है। इनके रेफरेंस के साथ फिर बात की कि भाई ने, मेरे सबसे बड़े भाई ने पहले इनसे कांटेक्ट किया, कैसे से मेरे छोटे भाई के साथ आपको पता लगा कि ये इस तरह के डायनामिक में काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली और ये पाकिस्तान में हो रहा है, इवन पाकिस्तान में हो रहा है इवन, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो उन्होंने फिर मुझे लिंक्स वगैरह सेंड किए। ठीक है, मैंने लिंक्स वगैरह देखे, ओके फाइन गुड है, ठीक है। मैंने इनको अपने स्टम्प की पिक्चर वगैरह सेंड की कि क्या ये मेरे साथ इम्प्लीमेंटेबल है, मुझे मैं लगवा सकता हूँ ये। अंश, पहले तो ये बताइए कि कंपनी बनाने का ख्याल आपको आया कैसे? सो बेसिकली हुआ इस तरह से कि मैं और अवेश हम यूनिवर्सिटी में मिले एंड देन वी स्टार्टेड अ कंपनी विद द नेम ऑफ विस्कॉस, पहले जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करती थी। सो हमारे पास एक फैमिली ने कांटेक्ट किया और उनका एक बेटा था 5 साल का जिसका नाम मीर बयान बलोच था, और उन्होंने कहा कि जब आप लोग रोबोटिक्स इंजीनियर्स भी हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग डेवलपमेंट की आपकी एक कंपनी भी है, तो क्यों ना आप मेरे बेटे के लिए एक प्रोस्थेटिक आर्म डिजाइन करें जो उसको यूज कर सके। सो हमने एक आयरन मैन थीम के ऊपर एक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक आर्म उसके लिए तैयार किया, और उस आर्म को तैयार करने के बाद हमें बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया और हमने ये रियलाइज किया कि पाकिस्तान में प्रोस्थेटिक आर्म्स की बहुत ज्यादा ना सिर्फ जरूरत है बल्कि ये इतना एक्सपेंसिव है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मगर अंश, अगर कोई इसके अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसकी सोल्यूशन फिर क्या है? क्योंकि एज अ सोशल एंटरप्राइज हम रन कर रहे हैं, तो जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम उनका एक डाटा मेंटेन करते हैं और मल्टीपल कंपनीज को और लोगों को उनका डाटा प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके फंड्स वहां से मिल सके और हम अपनी बेस्ट क्वालिटी के अंदर उनको ये प्रोस्थेटिक प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल ठीक है, मगर अमूमन पाकिस्तान में भी अगर आप प्राइवेटली ये करना चाहें तो क्या अखराजात आते हैं? इसकी कॉस्ट से कितनी हद तक होती है? अगर हम पाकिस्तान की बात करें और ब्लो एल्बो जिस तरह से मुआज इस वक्त यूज कर रहे हैं आपके सामने, तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 3.5 से 4.25 लाख के दरमियान होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एम्पुटेशन कहाँ से हुई हुई है और किस तरह का सिनेरियो है। और अगर हम अबव एल्बो की बात करते हैं जो बिल्कुल एक समझ लें जिनकी एल्बो ज्वाइंट भी नहीं होती, तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 15 से 16 लाख के दरमियान होती है, क्योंकि ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है, कस्टमाइज तरीके से बनता है, हर किसी के डिफरेंट तरीके से सेंसर्स के ऊपर काम करते हैं, तो इसलिए एक रेंज होती है इसकी कॉस्ट की। मैं अब मुआज आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस हादसे से पहले गिटार भी प्ले करते थे और अभी से आपको शौक भी था, और भी बहुत सी आप चीज़ें होती हैं जो रोज़मर्रा की आप एकदम से मिस करना शुरू कर देते हो। फिर एक जो चीज़ है फैंटम पेन्स, वो फिनोमेना है जो कि जो मिसिंग लिम्स वाले बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। वॉर में जो सोल्जर्स जाते हैं उनका बहुत देखा जाता है फैंटम पेन्स का। तो इस सारी चीज़ से आपने कैसे डील किया? क्या आपने इन लोगों को बताया कि मैंने गिटार ज़रूर प्ले करना है तो उसके लिए मुझे ज़रूर आप ऐसा बना के दें? जी, मेरा सिनेरियो इस तरीके से था कि मेरे एम्पुटेशन के फ़ौरन बाद ना मैंने अपने क्वेश्चन मार्क्स थे मेरे कि क्या क्या काम हो सकते हैं और क्या क्या काम नहीं मैं अब कर सकता। तो उसमें कुछ चीज़ें थी जो कि सोशली देखने को मिल रही थी, कुछ फैमिली की तरफ से थी और कुछ अपनी थी। ठीक है, तो फैमिली की तरफ से तो शादी वगैरह का प्रेशर होता है। सिर्फ शादी का नहीं था, मतलब ये था कि लाइक सर्वाइवल कैसे, उनका तो ये था कि कर लोगे सब कर लोगे इंशाल्लाह, क्योंकि फैमिली सपोर्टिव थी। सिर्फ ये था कि वेज किस तरीके से होंगे, उनकी सपोर्ट मुझे कितनी रिक्वायर्ड होगी हर मोमेंट पे। ठीक है, वो तो डेफिनेटली पहले भी थी, अब भी और आगे भी रहेंगी इंशाल्लाह। तो द थिंग इज कि वही शादी भी था, वो तो खैर एक डिफरेंट वो बाद में सिनेरियो बना, लेकिन पहले ये था कि आर्म के साथ जो ये सिनेरियोज हैं इसको कैसे कोप अप करना है। ठीक है, क्योंकि फैंटम पेन भी है। ठीक है, सेकंड फिर ये था कि अच्छा ठीक है ये चीज़ अब साथ साथ हैं, कोप अप करना है, आगे बढ़ना है, लाइफ नहीं रुकी, बचत हो गई है, आगे क्या करना है। इनके साथ डिस्कस हुआ जब इनके पास में जब फर्स्ट टाइम गया, इनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे सिनेरियोज हैं मेरे, तो मैं गिटार भी प्ले करता हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है, लाइक इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं और आप कितना इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। फिर जब इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम इन्होंने आर्म लगाया, ठीक है, लगाते साथ ही फिर पहला काम जो बनता है वो मैंने गिटार ही प्ले किया था इसके साथ। आपको बहुत खुशी होगी इस वो तो अनएक्सप्लेन, बोलो ऐसे था कि बस ठीक है हाथ आ गया, ये हो गया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स थे ना, ये था कि यार ये करना है, नहीं भी होता हुआ ट्राई जरूर करनी है। और मुझे ये चीजें क्लैरिटी आती गई, यार अब ट्राई करते हैं ना, ठीक है, तो चीजें हो जाती हैं, ट्राई करना चाहिए। बट बहुत से लोग ट्राई करने से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं ना, कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। मुआज, आप 2 तरह के आर्टिफिशियल लिम्स यूज करते हैं, इसका क्या पर्टिकुलर रीजन है? एक मैंने दूसरा भी देखा है आपके हाथ में, वो ब्रेक के बाद हम आप चाहेंगे आप वो इस्तेमाल करके दिखाएं। तो ये इसकी कोई स्पेसिफिक काम है? बेसिकली मेरा ये था कि एक स्किन कलर की चीज चली गई है,
सबसे पहले जो एक ये कि ब्लैक कलर काम क्यों लगवाया, ठीक है। ब्लैक कलर होने की रीजन ये थी कि एक तो ब्लैक मुझे इंस्पायरिंग था, मुझे अच्छा लगता है कलर, ठीक है। सेकंड ये कि मुझे ये नहीं था कि यार मुझे स्किन कलर का चाहिए। मैंने इनके पास भी जब मैं गया फर्स्ट टाइम तो उनको यही कहा मुझे ब्लैक ही चाहिए, क्योंकि मैं जितना मर्जी इसको छुपा लूं पता लगेगा, है तो सही, ठीक है, पता लगेगा, ठीक है। तो क्यों ना दिखाएं, ठीक है, और लोगों को कोशिश करें उस तरीके से इंस्पायर करने की कि डिफरेंटली एबल अगर है तो एक डिफरेंट चीज पहन के भी। पर आपने एक और बड़े मजे की बात की, जब हम शो से पहले बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर तो जो मैं अगर डिफरेंटली एबल हूं तो हूं, मगर लोगों के जहनों में एक डिसेबिलिटी आ जाती है। yes. किसी में कोई भी कमी हो तो उनको यूं लगता है कि उनके पास लाइसेंस है हर तरह की तनकीद और सवाल करने का, और दूसरों का मोराल जो है ना वो खत्म करने का, कि अच्छा तुम अब ये कैसे करोगे, तुमसे ये कैसे होगा, ये क्यों नहीं कर लेते। सो वो जो जहनी डिसेबिलिटी है, मैंने तो उनको ये कहा कि मैं ऐसे लोगों को फिर मिलना छोड़ देती हूँ, मगर इनका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मैं जानना चाहूंगी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनसे जरूर मिलें, उनसे इसलिए मिलें क्योंकि मे भी उन्हें रिहैब की जरूरत हो, क्योंकि अगर मेंटली आपको अगर कम समझ रहे हैं और अपने आप को आपसे बेहतर समझ रहे हैं, ठीक है, तो उनको इमोशनली आई थिंक थोड़ा सा उनको रिहैब करना चाहिए, उनके साथ डिस्कशन करनी चाहिए कि भाई ऐसा क्या है आपके पास। बड़ी हिम्मत है, बड़ी हिम्मत है आपकी जो आप उनकी सलाह कर रहे हैं। मतलब ये भी एक सोशल वर्क अपनी नौयत का है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप मुझे ये बताइए कि प्रोस्थेटिक्स लगाने के लिए क्या सर्जरी जरूरी होती है? अगर हम अबव एल्बो प्रोस्थेटिक की बात करें जो दुनिया भर में लग रहा होता है, उसके लिए एक सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन खास बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमें कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, चाहे हम अबव एल्बो प्रोस्थेटिक लगाएं या बिलो एल्बो प्रोस्थेटिक लगाएं। तो यानी कि इसकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान में, नहीं है। ये एक डिफरेंस है कि पाकिस्तान में हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर आप ग्लोबली जाते हैं तो उसके लिए आपको एक सर्जिकल प्रोसीजर है अबव एल्बो के लिए स्पेशली जो परफॉर्म करवाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। और इसके लिए क्या कोई खास उम्र है? क्योंकि जाहिर है जो हादसात होते हैं वो बच्चों के साथ भी हो सकते हैं, तो कोई उम्र है प्रोस्थेटिक लगवाने की या आर्टिफिशियल लिम्ब लगवाने की? सो बेसिकली अगर हम बायोनिक प्रोस्थेटिक की बात करें तो पाकिस्तान में जो हम प्रोस्थेटिक लगा रहे होते हैं उसकी एज कम से कम भी 3.5 साल है। लेकिन अगर यही चीज अगर आप लेट्स सपोज यूरोप जाके लगवाते हैं तो उनकी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो है वो 8 इयर्स है। बट 3.5 साल के बच्चों में अगर ये मसला आता है तो वो जनरली क्या रीजंस होते हैं? पैदाइशी भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी एम्पुटेशन मतलब कि बाय बर्थ आर्म बनता ही नहीं है, और ये ड्यू टू इंटर फैमिली मैरिजेस हो रहा होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो रोजाना 10 बच्चे ऐसे हैं जो पैदा हो रहे होते हैं जिनके आर्म नहीं होते। सो 3.5 साल का बच्चा या बच्ची जब आपके पास आता है तो जनरली क्या हादसा पेश आया होता है, या वो फिर पैदा होते से कोई ना कोई डिफरेंटली एबल होते हैं? वो 3 प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन है। नंबर 1 कंजाइनिटल, जो बाय बर्थ उनका आर्म बना ही नहीं। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो उन लोगों के साथ है जो ग्रास कटिंग मशीन में बच्चों को छोड़ देते हैं और वो खेत मतलब कि लाइट ना होने की वजह से वो ग्रास कटिंग मशीन में अपना हाथ डालते हैं और अनफॉर्चुनेटली कभी लाइट आ जाए या किसी और तरीके से तो उनकी एम्पुटेशन हो जाती है। और खासतौर पे उन लोग वहां पे ये बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जहां पे लोग ग्रास कटिंग मशीन खुली छोड़ देते हैं। ये मोटराइज ग्रास कटिंग मशीन्स हैं या जो ये मैनुअल ग्रास कटिंग मशीन्स हैं? ये कौन सी वाली की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये मोटराइज ग्रास कटिंग मशीन है। यूजुअली लोग गाँव देहातों में चारा काटने के वक्त वो उनको ऑन छोड़ देते हैं और उनके पास जब बच्चे जाते हैं तो उनको नहीं पता होता, वो अनइंटेंशनली उसमें हाथ डालते हैं तो उनकी एम्पुटेशन हो जाती है। जाहिर है बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता ना, वो तो बिजली की तरफ भी जा सकता है, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट की तरफ भी जा सकता है। तो ये जो ग्रास कटिंग है, इलेक्ट्रिक्यूशन है और बाय बर्थ, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि बच्चे खासतौर पे जिस तरह से मॉस का इंसिडेंट हुआ तो ये जो बिल्डिंग थी वो वायर्स के बहुत नजदीक थी। तो बच्चों के साथ भी यही होता है कि वो खेल रहे होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो कोई चीज ग्रैब करने की कोशिश करें और वायर्स इतनी नजदीक होती है कि उनकी उससे इलेक्ट्रिक्यूशन से एम्पुटेशन हो जाती है। बहुत तकलीफदेह बात है, और मतलब यू नो आई एम विंसिंग अगेन एंड अगेन व्हेन यू से दिस, बिकॉज इट्स जस्ट वो जो थॉट है, वो जो इमेज है, वो तकलीफदेह बहुत ज्यादा है। मगर जब ये बच्चे अडेप्ट जल्दी कर लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हम बड़े हैं, हम अपने आप को समझा सकते हैं कि नहीं मुझे इससे कोप करना है, जैसे मतलब ये तो बहुत हिम्मत वाले हैं वैसे भी, मुझे लगता है मुआज आप जैसी हिम्मत तो कम लोगों को ही होती है, बट बच्चे अडेप्ट कर पाते हैं। बच्चों की खास बात ये होती है कि वो इसको एज अ
क्योंकि वो लर्न कर रहे होते हैं, वो उनको आप जो भी चीज देंगे ना वो सीख रहे होते हैं, बात करना सीख रहे होते हैं, चलना सीख रहे होते हैं, खाना खाना सीख रहे होते हैं। तो जब उनको आर्म मिलता है ना तो दे बिलीव कि ये उनकी लाइफ का एक तो शायद आसान है जिसको वो पूरा कर रहे हैं, और उससे फिर वो मतलब कि उसको यूज करने लग जाते हैं। और आप किस तरह के मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे हैं? बेसिकली हमारे पास 3 तरह के वेरिएंट्स हैं, मॉडल्स हैं। एक सुपर हीरो आर्म है, एक ब्लैक एक्स है, एंड जिंदगी 2.0 है। जो सुपर हीरो आर्म है वो खासतौर पे बच्चों के लिए है, ताकि वो अपने आप को डिसेबल नहीं बल्कि एक सुपर हीरो समझें और अपनी लाइफ के अंदर एक सुपर हीरो की तरह उसको ग्रो करने की कोशिश करें। जो ब्लैक एक्स है वो मुआज जिस तरह से ब्लैक एक्स यूज कर रहा है तो आपके सामने है। एंड देन फिर हमारे पास एक वेरिएंट आ जाता है जिंदगी 2.0 जो स्किन कलर का वेरिएंट है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा हाथों से काम कर रहे हैं या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या उन्होंने अपने काम ज्यादा परफॉर्म करने हैं, मुश्किल काम परफॉर्म करने हैं, तो वो हमारा फिर जिंदगी 2.0 है। तो स्किन कलर की ज्यादा डिमांड होती है या ब्लैक कलर की? ये सबके इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है। यूजली जो स्किन कलर है वो ड्यूरेबल है, उसको इस्तेमाल करना समझ लें रफ एंड टफ, उसको आप यूज कर सकते हैं, और उसके पार्ट्स डिफरेंट सेगमेंट्स में तो वो चेंजेबल होते हैं। तो इस तरह से हर किसी की एक डिफरेंट डिमांड होती है। जैसे मौज थे तो मौज ने कहा कि नहीं मुझे ब्लैक आर्म ही चाहिए, और जी बिल्कुल जिंदगी 2.0 भी दिया हुआ है, ऑल्दो ये ब्लैक एक्स इनकी विश थी। और इस तरह से काफी सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिनकी विश होती है कि उनको ब्लैक कलर का आर्म लगे। अगर आप सिनेरियो रखते हैं कि एक इंसान जिसको आप ब्लैक कलर के आर्म में देखते हैं तो यू फील कि इट्स समथिंग जो 21st सेंचुरी की कोई इन्वेंशन है, और अगर आप एक स्किन कलर का प्रोस्थेटिक आर्म देखते हैं तो यू फील सिंपैथाइज के इसके साथ क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। तो वो जो एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस है जो एनवायरनमेंट में क्रिएट हो रहा है, वो भी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा होता है डिफरेंट कलर्स का। और बिल्कुल मुआज से भी अब पूछते हैं कि मुआज आप मुझे ये बताइए कि अब आप अगर अपना प्रोस्थेटिक बाजू ऊपर कीजिए तो अब आपने स्किन कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको दोनों में डिफरेंस खास क्या फील होता है? बेसिकली यूजेबिलिटी के ऊपर अगर आप जाते हैं, ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी के ऊपर अगर आप जाते हैं तो वो ज़्यादा ये यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे ये थोड़ा सा वाटर रेजिस्टेंट है, ठीक है, रोबस्ट है, ठीक है, इसके जो बैटरी पैक है वो इसके हैंड के अंदर ही है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप कुछ स्क्वीज करेंगे तो इसके साथ ही होगा। आर यू एबल टू ड्रिंक दिस ग्लास ऑफ वाटर? वेरी नाइस, दैट्स एक्सीलेंट। यानी कि इसकी ग्रिप इस तरह की है कि आप डेली के रोजमर्रा के काम कर सकते हैं। इससे लोग इवन बाइक भी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, गाड़ी भी चला रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, ठीक है। गाड़ी तो खैर मैं ब्लैक एक्स से भी चला रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसका जरा ये है कि आगे से ये रोटेटेबल है तो लोग जो बाइक चलाना चाहते हैं वो बाइक चला रहे हैं इससे प्रॉपरली, ठीक है। जो फीमेल्स हैं, ठीक है, वो उनका ज़्यादातर होता है कि अगर घर के काम करने, हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक बहुत ही यानी कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि जब आप आ जाते हैं कि थोड़ा सा मुझे फैशन वेयर में जाना है, ठीक है, थोड़ा सा जैसे मेरी पर्सनैलिटी है उस तरीके से कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करने इससे, ठीक है, लेकिन मुझे एक सिंपैथेटिक व्यू नहीं चाहिए लोगों का, ठीक है, कि लोग मुझे इस तरीके से देखे पता नहीं इस बेचारे के साथ क्या हुआ है। इसकी कोई खास वजह है? मुझे तो पता है क्या वजह है, बट आई वांट यू टू एक्सप्लेन। उसकी खास वजह ये है कि यू नो आप क्यों मेरे लाइक एक हो गया मेरे साथ एक्सीडेंट, ठीक है, मेरे साथ हो गया, ठीक है, मूव ऑन करें, ठीक है। सिर्फ ये इसका मतलब ये तो नहीं है मेरे साथ हुआ तो सिर्फ मेरे साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। सो द थिंग इज कि आप सिंपैथेटिक वे में ना रहे, अगले के उस तरीके से नहीं, क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस बदले एक्चुअली। क्योंकि जब मेरा हाथ नहीं था ना, जब मैंने ब्लैक एक्स से पहले, ठीक है, तो लोगों के क्वेश्चन होते ये क्या हुआ, कैसे हुआ, अब कैसे होगा, सारा कुछ आगे, ठीक है। जब मैंने ब्लैक एक्स लगवाया तो ब्लैक एक्स इससे पहले मैं डम प्रोस्थेटिक भी यूज़ कर रहा था ब्लैक एक्स से पहले, जिसमें कोई वर्किंग नहीं थी, उसमें पूरा हार्नेस पहनना पड़ता था और वो 3.5-4 किलो का हाथ था, ठीक है, वो पहनने भी मुश्किल होता था। इसका क्या वजन है अगर मैं आपसे जानना चाहूं? 750 ग्राम्स, 700 to 750 ग्राम्स, ठीक है, तो लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है उससे, ठीक है। उस पर क्वेश्चन ये होता था कि भाई कैसे अब जिंदगी कैसे गुजारोगे। जब से ब्लैक एक्स लगवाया, ब्लैक एक्स में आके लोगों का क्या क्वेश्चन होता, वो ये कहाँ से लगवाया, काम करता है, क्या क्या कर लेते हो इससे, और ब्लैक कलर का क्यों लगवाया है? इसलिए कि वो रोबोटिक लगता है, तो वो इतना अट्रैक्टिव लगता है आपको कि वो टेक्नोलॉजी के साथ है और उसकी मूवमेंट भी आप, एंड देन वो एक साउंड जो ये क्रिएट होता है, जो मशीनरी का साउंड होता है, वो फिल्मों की वजह से ही थोड़ी नॉर्मलाइजेशन हो चुकी है। लोग कहते हैं अच्छा ठीक है इसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मुझे सबसे प्यारी बात इन सब कहानियों में ये लगती है कि जब हम ये स्टोरी शेयरिंग आपकी भी करें,
कोई ना कोई कहीं देख के ये कह सकता है कि ये इदारा ये काम कर रहा है, मेरे इर्द गिर्द शायद कोई ऐसा इंसान है जो जिसका इससे फ़ायदा हो जाए। इंशाल्लाह। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये होती है दैट व्हेन वी प्रोजेक्ट पीपल लाइक यू, एक तो इंस्पायरिंग भी है, मगर आपकी हिम्मत जो है ना उसका जवाब कोई नहीं है। कोई ख़ास आप उसके लिए वर्क करते हैं, अपनी कोई वो अपने ऊपर काम करते हैं? What is the mantra? What do you say to yourself? बेसिकली एक से दो चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना होता है। एक तो है सोल्यूशन, प्रॉब्लम आ गया, सोल्यूशन भी अवेलेबल होगा, ठीक है, बी अ गुड सोल्यूशन मेकर। सेकंड, रुकना नहीं है, ठीक है, कुछ भी है, बैरियर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में है, ठीक है, इसका मतलब अब मेरा हाथ इम्प्यूट हो गया, इट डजेंट मीन कि मेरी अब लाइफ के प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। जो डेली लाइफ सबके प्रॉब्लम्स हैं, मेरे भी वही प्रॉब्लम्स कंटिन्यू है, ठीक है, तो इट डजेंट मीन के कहते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आने के बाद मेरी ज़िंदगी आसान हो गई या मुश्किल हो गई, नहीं, मेरे लिए नॉर्मल ही है, जैसी आपकी गुजरी वैसी मेरी गुजर रही है, ठीक है। सिर्फ एक थॉट प्रोसेस ये है, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन होगा और बस रुकना नहीं है। और ये जो है ना, तरस खाना छोड़ दें। द लास्ट थिंग कोई भी हम में से चाहता है कि आप हम पे तरस खाएं, कि अगर हमारी कोई भी कमी है तो आप हम आइडेंटिफाई करें, पहले तो पूछे हाँ है ये है, और फिर हम पे तरस खाएं। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि आपके सामने एक जीती जाती एग्जाम्पल हम लेके आए हैं। अब थोड़ी सी गुफ्तगू हम जो है ना अंश से करते हैं। अंश, मुझे ये बताइए कि वेट जो होता है ऐसे प्रोस्थेटिक्स का, वो लाइट वेट होने में कितनी देर लगी? मतलब कितनी देर तक लोग हैवी वाले ही यूज़ करते रहे, टाइटेनियम या जो भी मेटल था, ये कब चेंज आया? आप अगर प्रोस्थेटिक देखती हैं तो दुनिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है वेट अपर लिम्ब प्रोस्थेटिक्स का, आर्म्स का स्पेशली। तो वो हमारा चैलेंज था बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और टेक्नोलॉजी यहाँ पे लोकली डेवलप करना इज़ अ ह्यूज चैलेंज। लेकिन हमने इसमें कार्बन फाइबर यूज किया है जिसका वेट बहुत ज्यादा कम है, लेकिन वो 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। और कार्बन फाइबर होता क्या है, किस चीज से बनता है? कार्बन फाइबर को अगर हम आसान अल्फाजों में कहें तो जो फार्मूला 1 कार होती है जो रेस ट्रैक पे चलती है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कार्बन फाइबर से बनती है। और ये लाइटेस्ट वेट मटेरियल होता है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। आसान अल्फाजों में स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कम वेट का होता है। देन हमने इसमें एयरक्राफ्ट एल्युमिनियम यूज किया ताकि इसका वेट कम से कम और स्ट्रेंथ मैक्सिमम अचीव की जा सके। अगर आप देखते हैं कंपैरेटिवली तो ब्लैक एक्स का जो वेट है इस वक्त वो करंटली 450 ग्राम्स है, और जो जिंदगी 2.0 है स्किन कलर का, दैट इज अराउंड 700 to 650 ग्राम्स। तो काफी ज्यादा हमने वेट डिटेक्शन पे काम किया है। जाते जाते मुआज़, अगर मैं आपसे कहूँ कोई मैसेज देना चाहें? सो बेसिकली अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ ही गई है, ठीक है, तो अगर आपको उसका सोल्यूशन अगर आप उसका नहीं मिल पा रहा, ठीक है, तो एटलीस्ट अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, उनके लिए डिजास्टर ना बन जाएं आप, खुद टॉक्सिक ना हो जाए, ठीक है। अगर आपको एक मसला है, कुछ भी है, ठीक है, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, तो काइंडली उनके लिए उठें, आगे बढ़ें, ज़िंदगी अच्छे से पॉजिटिव वे में हंस के गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि रो के भी गुजर जाएगी और हंस के भी गुजर जाएगी, तो बेहतर है हंस के गुजारें और स्माइल करते रहें। और पता है आपको, ये बड़ा मैकेनिकल सा है, आप स्माइल करेंगे ना एकदम से पूरी बॉडी में आपके हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे, बेशक एक फोर्स स्माइल हो। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। पहले तो अंश आपका कि आप शो में हमें डिजिटली ज्वाइन कर सके, वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मुआज़ आपका भी कि आप सेट पे मौजूद हैं, एंड I'd like to really shake your hand at this point because it's a prosthetic hand, so this is quite a nice grip. So ना खुद टॉक्सिक रहें, ना दूसरों के लिए टॉक्सिक एनवायरनमेंट पैदा करें। स्क्रीन पे आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स नजर आ रहे होंगे, हमें बताइए आप क्या देखना चाहते हैं। अगले हफ्ते होगी आपसे फिर मुलाकात। खुदा हाफ़िज़।